जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं डॉक्टर ईला गुप्ता जी के पास में। वैसे तो आप मनोचिकित्सक हैं और मन के दिमाग के पढ़ने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आपको महिला विंग का दायित्व मिला है। पिछले दिनों एक पोस्ट वायरल हुआ, हमारे मीडिया के साथियों ने भी किया कि एक मीटिंग होने वाली है, जर्नल मीटिंग महिलाओं की सेकंड। उस पर आपने एक व्हाट्सअप कुछ टॉक था। व्हाट्सअप टॉक कैसे लीक हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ, वो अपने तरह की चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। आपत्तियां भी आई बहुत सारी, आ, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मैं बाद में राय रखूंगा कि आपत्ति की कोई बात नहीं होना चाहिए और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहते हो? आपको भी मीडिया की तरफ से शिकायतें भी हो सकती हैं मीडिया की, मैं सुनने के लिए भी तैयार हूँ। धन्यवाद आपका सबसे पहले जी। तपेश जैन जी, जो आप अपना समय लेकर आए मेरे ऑफिस में। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ईला गुप्ता, अध्यक्ष महिला विंग, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़। ये जो मामला है जो वायरल हो रहा है, जैसा कि तपेश जी कह रहे हैं, वो मेरे पर्सनल चैट से निकाला गया कहीं से स्क्रीनशॉट है। क्योंकि ये मैंने भेजा था अपनी कुछ सहेलियों को और बहनों को, क्योंकि सभी का मन था कि मैं कभी मेरा जन्मदिन था कल, तो उसमें मैं सबको हम लोग थोड़ा सा साथ में बैठ के इंजॉय करें, खाना खाएं। तो सबने कहा कुछ लेक अलग से, तो मैंने कहा चलो हम लोग सब साड़ी पहनते हैं तो वेस्टर्न पहनते हैं इस बार। आजकल सब लेडीज़ जी। वेस्टर्न पहनती हैं और ऐसा कुछ बुरा भी नहीं माना जाता। तो वो मैंने पर्सनल में मैसेज शूट अप किया। अब मुझे नहीं पता उन 65 औरतों में से किसने, क्योंकि मेरे पास सबके नाम है, किसने इसको वायरल किया। बट बात ये आती है कि मेरी निजता का हनन, मैं अध्यक्ष हूँ, तो उस अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पूछती हूँ जो इस चैनल को सुन रहे हैं या जिसने ये किया है कि उसमें कहीं पे चेंबर का नाम है, या वो चैट कभी चेंबर के ग्रुप में है, या मैंने कहीं उसमें लिखा है ईला, डॉक्टर ईला, या अध्यक्ष चेंबर, जैसा मैंने ये वार्ता शुरू होने से पहले जी। अपना परिचय दिया। उस चैट में लिखा है ईला लव एंड हग्स। तो ये मैं अपनी दोस्तों को भेज रही हूँ एज अ ईला। तो मेरा जो दायित्व है या जो मेरा पद है, उसकी गरिमा को बिल्कुल मैंने इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी। जो ये बोले कि मैं चेंबर की अध्यक्ष होने के नाते मैंने वो पोर्टफोलियो यूज़ करा या मैंने किसी को इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने अपनी सहेलियों को मैसेज करा और अपनी बहनों को मैसेज करा कि कल सेकंड जर्नल मीटिंग है, उसके बाद हम लोग बैठ के साथ में बैठेंगे और चर्चा करेंगे और साथ में डिनर करेंगे। ये उस मैसेज का था। और मैं सबसे पहले साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि ये मेरी, आप कोई भी मैसेज करते हैं और आप उसको वायरल करते हैं तो ये मेरी निजता का हनन है। जी। तो इसके लिए मैं ज़रूर एक्शन लूँगी, क्योंकि मेरे साथ साथ आज पूरा महिला विंग और पूरा चेंबर खड़ा है, जिसमें उनकी भी छवि धूमिल हो जा रही है कि हम चेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। दूसरी चीज़, जैसा कि किरणमयी नायक ने बोला है कि मुझको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मैं आज उनसे पूछती हूँ, महिला आयोग छत्तीसगढ़ से मैं जवाब चाहना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने मेरे चैट को या मेरे से क्लैरिफिकेशन लिए बिना उन्होंने किस बात की मेरे को माफ़ी मांगने के लिए कहा। मैं अब उनसे कहती हूँ कि वो हमसे माफ़ी मांगे कि उन्होंने मेरे से जाने पूछे बिना, आईबीसी चैनल ने चलाया टीवी में और महिला आयोग ने, कि कैसे वो चीज़ को आपने चला दिया बिना एक पक्ष को जाने। आप ज़रूर करिए, गलती सबसे होती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिना दूसरा पक्ष जाने मीडिया में फ्लोट कर दो। इससे मेरी और मेरे चेंबर की छवि को बहुत क्षति हुई है और हम इस नुकसान की भरपाई ज़रूर करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है चेंबर इस बार, चाहे मेन चेंबर है चाहे महिला विंग है, बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है और हर प्रकार से हर जगह अपने झंडे गाड़ रहा है। तो हो सकता है हमारे दुश्मनों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और वो कहीं ना कहीं हमारे काम को रोकने के लिए इस तरह के ये वायरल कर रहे हैं हमारे पर्सनल चीज़ें। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच।
हम काम करते रहेंगे और इसी तरीके से महिला विंग एक अपने झंडे गाड़ेगा और बहुत अच्छा काम करेगा और अपने क्षेत्र में हर महिला को जिसका सपना है, क्योंकि हमारी इस साल की थीम भी हमारे सपने हैं और कल भी हमारा वर्कशॉप हुआ जिसका दूसरा एपिसोड था पैसा बोलता है। और आप मैं सबको आमंत्रित करती हूँ 24 तारीख को मैग्नेटो में 1 साल के लिए महिला विंग उन सभी महिलाओं को फ्री में स्टॉल देकर सशक्त बना रहा है कि जहाँ पे वो अपना सामान बेचें। तो आइए हम सब महिला विंग को बढ़ाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करके, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, आप सबके सामने में दर्शकों के प्रस्तुत करना चाहूँगा और आप ही खुद स्वयं निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।